हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि क्यों ये जीआई टैग इतने ज़्यादा फेमस होते हैं। ओके, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम्स में और स्पेशली यूपीएससी में भी जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए ये टॉपिक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, स्पेशली आपके यूपीएससी का जो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम आ रहा है, प्लस जेल प्रहरी, एमपीपीएस, एमपी का जो एग्ज़ाम आ रहा है, बिहार दरोगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कवर करते हैं हम भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसे ही शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीआई टैग कहा जाता है। ये है जीआई टैग का आधार वाक्य। ठीक है, क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संवर्धन विभाग द्वारा ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है और ये है इसका लोगो। तो ये लोगो भी आप ध्यान रखिएगा, भारत सरकार प्रदान करती है। कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को, कृषि उत्पाद हो सकता है या वहाँ की हस्त निर्मित चीज हो सकती है। ठीक है, स्पेशली उन्हीं को प्रमोट किया जाता है और उस क्षेत्र विशेष के डेवलपमेंट के लिए, प्लस उस क्षेत्र से जुड़े हुए, उस उत्पाद से जुड़े हुए, उस वस्तु से जुड़े हुए लोगों के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए, जिससे उनके अधिकारों का हनन ना हो। क्यों? क्योंकि किसी एक विशेष जगह की जब चीज फेमस होती है तो उसका निर्माण सभी जगह उसकी प्रसिद्धि और उसकी खासियत के लिए लोग उठाने लगते हैं, जिससे वह अपनी पहचान खो देता है। ओके, जैसे इंदौरी पोहा आप लोग सभी जानते होंगे, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है ना, कि भाई वहीं फेमस है, वहीं का जो अलग फ्लेवर जो आता है, वो लोग उसमें आलू डालते हैं, मूंगफली के दाने, अनार के दाने, मतलब वैसा पोहा कहीं नहीं बनता। जैसे कांदा पोहा महाराष्ट्र का फेमस है। ओके, इसी तरीके से हर उस जगह की चीजें जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष के लिए फेमस होती हैं, इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं हम। जीआई टैग में जीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये क्लियर होना चाहिए, क्या होता है? भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, ये सारे पॉइंट भी हैं और बच्चे इनमें से भी गलत करके आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। क्या चुनना है? गलत। यह टैग कृषि उत्पादों, खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प को दिया जाता है। यह एक विशेष टैग है जो औद्योगिक उत्पादों को दिया जाता है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को दिया जाता है। उपरोक्त सभी। गलत कथन क्या होगा यहाँ पर हमारा? यहाँ गलत कथन होगा हमारा बी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया किसको दिया जाता है, हस्त निर्मित कृषि उत्पादों को दिया जाता है और क्षेत्र विशेष में बनाया जाता है। किसी मशीन विशेष से बनाए गए उत्पादों को नहीं दिया जाता है। किसको दिया जाता है? हस्त निर्मित। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। कौन सा एक्ट है? 1999। नेक्स्ट देखते हैं। जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम उत्पाद कौन सा था? तो ये थी दार्जिलिंग की चाय। कब प्राप्त हुआ था? सन 2004 में। कहाँ पर? कहाँ की है दार्जिलिंग की चाय? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दार्जिलिंग की चाय किस राज्य की है। ओके, हाल ही में किस राज्य के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? तो कंधमाल हल्दी किस राज्य की है? ओडिशा राज्य की है। इस तरीके की होती है कंधमाल हल्दी। देखिए, आप लोगों को लगेगा कि हल्दी में क्या है, सभी हल्दियां पीली होती, लेकिन उस हल्दी की मतलब उत्पादकता, वो बीज अच्छा होता है, ज्यादा हल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, और उसमें गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कंधमाल हल्दी कहाँ की है? ये है ओडिशा की और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है? तो सिरसी सुपारी है कर्नाटक की। मैंने इसमें कुछ जो क्वेश्चन वाइज आपको इंक्लूड किए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है 2020 के एग्जाम्स में जो आने वाले हैं उनके लिए, इसलिए आप इन्हें फोटो के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ डाउट हो तो आप जाकर और चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फोटोज में कि क्या होता है, कैसा होता है। सिरसी सुपारी कर्नाटक राज्य की है, ये आपको याद रखना है। ये है सिरसी सुपारी की इमेज, ये आकार में
बड़ी होती है, इसलिए इसको दिया गया। अब क्या होता है, कुछ लोग यहाँ से पौधे ले जाएंगे और अपने क्षेत्रों में लगाएंगे, तो उस क्षेत्र विशेष की जो उत्पादकता की वजह से इसकी कीमत थी वो कम ना हो जाए, इसलिए भौगोलिक संकेतक दिए जाते हैं। किस राज्य के तिरुर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है? तो कहाँ का है तिरुर पान? केरल का है। इस तरीके का होता है ये तिरुर पान का पत्ता। ये मीठा होता है और खाने को पचाने में भी ये काम आता है, ठीक है, इसलिए ये फेमस है तिरुर पान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? तो सांगली हल्दी है महाराष्ट्र की। ये क्यों फेमस है? इसमें जो पीला गुण होता है, ठीक है, जो इसका पीलापन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि एक चुटकी सब्जी में डालने पर भी इसका सब्जी का कलर क्या हो जाता है? ज़्यादा होता है। मतलब इसका गुणकारी जो पीला कलर है वो दूसरे प्रकार के दूसरे राज्यों की हल्दी से सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, देश का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खोला गया? ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो ये खोला गया है गोवा में। क्या है इस स्टोर में? इसमें जितने भी भारत सरकार द्वारा उद्योग संवर्धन विभाग द्वारा जिन जिन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया वो सारी वस्तुएं इस स्टोर में मिलती हैं। सिर्फ कौन सी? जिनको जीआई टैग प्राप्त है उन्हीं वस्तुओं को इसमें दिया जाता है। ओके, मतलब यहाँ पर बस वही मिलती हैं, साड़ी हो, क्रीम हो, गुड़ हो, कोई भी उत्पाद हो, जिनको जीआई टैग मिला है वो सब यहाँ आपको मिलेंगे गोवा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की इरोड हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है तमिलनाडु की इरोड हल्दी को। कहाँ की है? तमिलनाडु की इरोड हल्दी। ये रहती है इस प्रकार की, इसकी लंबाई अन्य राज्यों की हल्दियों की लंबाई से अधिक होती है। ओके, मतलब जो आकार होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर की ग्रीन टी और व्हाइट टी को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो ये मिला है ग्रीन टी और व्हाइट टी का भौगोलिक संकेतक सिलीगुड़ी। कहाँ की है? सिलीगुड़ी की टी। सिलीगुड़ी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किस राज्य में। देखिए ये छोटे छोटे शहर तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, है ना, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए किस राज्य में। तो थोड़ा बहुत तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। ये देख लीजिए, ग्रीन टी और वाइट टी इस तरीके की होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के किस शहर के ताले के उत्पाद को जीआई टैग मिला है? ताले के, ताले जो बनते हैं तालों को मिला है जीआई टैग, ठीक है। तो किस शहर के हैं ये? तो ये डिंडीगुल के ताले हैं। किस शहर के हैं? डिंडीगुल के ताले हैं। ये इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। डिंडीगुल के ताले और कडांगी साड़ी ये तमिलनाडु की हैं दोनों, और दोनों को ही क्या मिला? जीआई टैग मिला। ये देखिए तालों की बनावट भी अलग ही है, हालांकि मिलते सब दूर हैं लेकिन विशेषता कहाँ की है? तो ये डिंडीगुल तमिलनाडु के तालों की विशेषता है। निम्न में से किस मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु के पलानी मंदिर का। इसमें क्या है? इसमें जो मूल रूप से घी, गुड़, ओके, और देसी जो गाय का घी होता है, जो देसी आपका हल्दी होती है, मतलब पूरा का पूरा जो मिक्सचर बनता है इस 5 तत्वों का, इसमें प्रसाद में वो पूरा क्या होता है? देशी होता है। और उसका सबका निर्माण हाथों से ही किया जाता है, मतलब घरों में ही किया जाता है। कोई भी चीज बाजार निर्मित नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मगही पान को जीआई टैग दिया गया है? तो ये मगही पान विशेषता है बिहार राज्य की। किस राज्य की है? बिहार राज्य की। इस तरीके का ये पान होता है, इसका आकार छोटा होता है, ठीक है, नॉर्मल पान से, और आप इसकी बनावट से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल पान होते हैं उन पर इस तरीके की जो ये लकीरें हैं ये नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होता है। और ये क्या होता है? खाने में बहुत ज़्यादा मीठा लगता है अन्य पानों से अपेक्षा। हालांकि आप लोगों को पता होगा 2 तरीके के पान आते हैं, एक और आता है मीठा पान, लेकिन ये पान अलग विशेषता वाला है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य के गोविंद भोग चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये गोविंद भोग जो चावल है ये है पश्चिम बंगाल का। देख लीजिए ये चावल इस प्रकार का होता है। क्या है ये? गोविंद भोग चावल। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य के वारंगल दरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वारंगल दरी है तेलंगाना राज्य की। ये देख लीजिए वारंगल दरी इस तरीके की ये होती है। ओके, किस राज्य के तिरुभुवन सिल्क साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये सिल्क साड़ी है तमिलनाडु की, तिरुभुवन सिल्क साड़ी। ये इस तरह की साड़ी है। ये सभी उत्पाद आपको कहाँ मिलेंगे? गोवा के जीआई टैग स्टोर पर मिलेंगे, तो और भी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो किस लिए फेमस है?
जीआई टैग के लिए। मध्य प्रदेश का जो है कड़कनाथ मुर्गा, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रहा। जब कोरोना वायरस हुआ था तब एक अफवाह ये भी उड़ाई गई थी कि भाई इसके जो चिकन होता है उसको खाने से कोरोना वायरस नहीं होगा। ओके, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जो खास तरह से इस मुर्गे की सप्लाई के लिए बनाया जाएगा। इस मुर्गे का जो मांस होता है और जो ब्लड होता है वो काला होता है और स्वास्थ्य के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। 1200 से लेकर 1500 रुपये तक इसकी कीमत होती है और जीआई टैग प्राप्त होने के बाद ये और भी ज़्यादा महंगा हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। तो ये है इडुक्की केरल का। कहाँ का है? इडुक्की केरल का। इस मयूर गुड़ की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि यह पूर्णतः हस्त निर्मित होता है, किसी भी तरीके की मशीन का उपयोग इसमें नहीं होता है और एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये बनता है और ये खराब भी नहीं होता है। मतलब मैक्सिमम 2 से 3 साल तक ये गुड़ ऐसा ही बना रहता है। ओके, याद रखिएगा इडुक्की का मयूर गुड़। किस राज्य के काला जीरा और चूली तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये काला जीरा और चूली तेल है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ये रहता है काला जीरा इस तरीके का और ये जब फूल रहता है तब इस तरीके का दिखाई देता है काला जीरा। ओके, किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये राइट आंसर होगा बिहार के। बिहार का जो कतरनी चावल है उसे जीआई टैग दिया गया है, ये इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट, अब हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में मैंने यहाँ पर आपको जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में शामिल कर लिए हैं। हाँ देखिए, पूरे के पूरे जीआई टैग हमने शामिल नहीं किए हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन जिनसे क्वेश्चन बन सकता है वो 100% आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। ओके, चलिए तो फटाफट करते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को कंप्लीट। भारत के कर्नाटक राज्य को सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, 42 से अधिक हैं। ओके, 42 से अधिक जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था तो वो था दार्जिलिंग की चाय 2004 में। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य की कोल्हापुरी चप्पलों को जीआई टैग दिया गया है। असम के बोकासोल चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। बिहार राज्य के जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है। अराकू वैली कॉफी आंध्र प्रदेश की कॉफी है जिसे जीआई टैग दिया गया। कॉफी वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। छाऊ मुखोटा को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। गुजरात के पेठापुर की वुडन प्रिंटिंग बुक ब्लॉक्स को जीआई टैग दिया गया, वुडन प्रिंटिंग्स को। ओके, मिजोरम की प्रसिद्ध पोशाक तोल होपान और मिजो पोंची साल को भी जीआई टैग दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के जीआई टैग विशेष रूप से याद रखें आप लोग, कम हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तमिलनाडु की कड़ंकी साड़ी और तिरुभुवन साड़ी को जीआई टैग दिया गया है, दोनों साड़ी याद रखिएगा, तमिलनाडु। उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है। इसके लिए लंबी लड़ाई पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में लड़ी गई थी, जिसे फाइनली उड़ीसा राज्य ने जीता और वहां के रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है। ओके, केरल की रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग दिया गया। ये आपको वायनाड रोबस्टा कॉफी के नाम से भी आ सकती है। क्या? वायनाड रोबस्टा कॉफी। कर्नाटक की 3 कॉफियों को जीआई टैग दिया गया है। 3 कॉफियां कौन कौन सी हैं कर्नाटक की, देख लेते हैं। कुर्ग अरेबिका, ये जो जिले लिखे हैं ना ये उस क्षेत्र विशेष में होते हैं। ओके, चिकमंगलूर अरेबिका और बाबा बुंद गिरिस कॉफी, इन तीनों को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की हैं। बिहार के सिल्वा खाजा, ये क्या है? सिल्वा खाजा एक प्रकार की जो आपका मैदा होता है उसकी एक चकती टाइप की गोल गोल बनाई जाती है और इसे फिर चाशनी में डुबोया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? सिल्वा खाजा। शाही लीची, लीची के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुछ समय पहले वहां पर बिहार में एक बुखार फैला था चिंपैंजी नाम का। ठीक है, और उस बुखार का कारण कुछ हद तक क्या बताया जा रहा था कि शाही लीची है, बताया जा रहा था ऐसा। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा इससे। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल को जीआई टैग दिया गया। जीरा फूल को किसके? छत्तीसगढ़ को। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू साल को जीआई टैग दिया गया। कुल्लू साल, हिमाचल प्रदेश। केरल के नीलांबूर टीक को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है।
केरल का नीलांबूर टीक। तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। कौन सी क्राफ्ट है तेलंगाना की? डोकरा क्राफ्ट, कपड़ा बनाने की एक विशेष तकनीकी। ओके। अरुणाचल प्रदेश की इडुमिश्मी हस्तशिल्प कला को जीआई टैग दिया गया। इडुमिश्मी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। जीआई टैग किसी भी वस्तु के लिए कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? 10 वर्षों के लिए मान्यता होती है। गुलबर्गा कर्नाटक की तूर दाल, ठीक है, जिसे हम अरहर दाल बोलते हैं। अब यहाँ की दाल की खासियत ये है कि ये ज़्यादा पौष्टिक होती है अन्य राज्यों की दालों की अपेक्षा, और आकार में बड़ी होती है, और इसका जो कलर होता है वो इसके पकने के बाद भी सेम वैसा ही रहता है जैसे इसके पकने के पहले होता है। ओके, तो ये ज़्यादा फेमस हो रही है। कौन सी? गुलबर्गा की कर्नाटक की तूर दाल। तमिलनाडु की कोडाई कनाल मलाई पूंडू लहसुन, ये क्या है? कोडाई कनाल मलाई पूंडू, पूंडू का मतलब लहसुन होता है तमिलनाडु में, है ना। लहसुन को जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर, हस्त निर्मित कनी सॉल और कश्मीरी सोजनी, ये भी सॉल है ना, सोजनी क्या है? ये भी सॉल है। तो इन तीनों को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। चाओ हाओ चावल, सफी लाम्फी, वांकी फेई, मोइरांग फेई, ये सभी क्या हैं? सफी लाम्फी, वांकी फेई, मोइरांग फोई, ये सभी कपड़े हैं। ठीक है, कपड़े का प्रकार है, क्योंकि ये हाथों से बनाया जाता है इसलिए इसकी विशेषता ही अलग होती है। और कछाई नींबू, कछाई नींबू कहाँ का है? तो ये सभी उत्पाद मणिपुर राज्य के हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आता है तो या तो देखिए 3 तरीके का कपड़ा है, यहाँ से पूछा जाएगा कि मोइरांग फाई कहाँ का है, तो आपको याद रखना मणिपुर। ये चावल अपन ने 3-4 राज्यों के देख चुके हैं, तो चाव हाव चावल कहाँ का है ये भी पूछा जा सकता है। और नींबू एक विशेष आया है, तो नींबू को भी याद रखिए, मणिपुर का है। गोरखपुर का टेराकोटा, ये तो मोस्ट आईएमपी है 2020 में, मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर आएगा। गोरखपुर के टेराकोटा हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सॉल, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सॉल को जीआई टैग दिया गया है। यूपी की बनारसी साड़ी को भी जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं तमिलनाडु की कोवलपट्टी कदलाई मिठाई। देखिए जो कोवलपट्टी कदलाई मिठाई है, इसका नाम सुनकर ज्यादा घबराइए मत। जो मध्य प्रदेश में जिसको जो गुड़ और मूंगफली की जो चिक्की होती है, क्या बोला जाता है? गुड़पट्टी या चिक्की, उसी को ही तमिलनाडु में कोवलपट्टी कदलाई मिठाई बोला जाता है। और इसका जीआई टैग किसको मिल गया है? तमिलनाडु को प्राप्त हो गया है। श्री बिल्ली पुत्तूर पलकोबा मिठाई, ये भी किसकी है? तमिलनाडु की, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, टैग होगा। खोला चिल्ली गोवा की इस मिर्च के लिए जीआई टैग मिला। खोला चिल्ली क्या है? मिर्चे। भाई ये मिर्च अपने तीखेपन के लिए विश्व में 5वें स्थान पर आती है, इसलिए इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ और इसका उत्पादन सिर्फ गोवा में ही होता है, तो ये याद रखिएगा। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग गया है। सोहराई खोबर पेंटिंग किस राज्य की है? तो झारखंड की है। तेलिया रुमाल तेलंगाना को जीआई टैग दिया गया, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है जीआई टैग के बाद तेलिया रुमाल, तो इसे याद रखिएगा, तेलंगाना। असम का कांजी नींबू, अभी हमने कछाऊ नींबू पढ़ा था मणिपुर का, और असम का काजी नींबू, तो दोनों को याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज का जीआई टैग का आपका क्वेश्चन है ये, जीआई टैग से संबंधित सही कथनों का चयन करें। ये रहे आपके ऑप्शन, बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, और जितने लोग देख रहे हैं वो सभी के सभी आंसर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।